Hello guys, I hope and I do pray that you all are doing great in your houses. So today we're going to start with chemical reactions of amines. कि amines जब react करते हैं एक दूसरे से, या कोई अल्केन से react कर रहा है, या कोई बेंजीन से react कर रहा है, या XYZ reactant से react कर रहा है, तो आपको क्या product दे रहा है और उसके क्या usefulness है हमारे लिए, हम वो अच्छा करेंगे. Before starting with that, I would like to jot few points from last topic, that is property of amines. ठीक है guys, और वो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा आप लोग के लिए कि प्लीज होमवर्क दो. आप लोग ठीक होमवर्क अभी भी नहीं आ रहे, तो I have been waiting for so long for few people to turn up to give their homeworks. ठीक है, let's see after this video they will be provide or not. ठीक है, तो बेसिकली मैंने केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया. आज मैं पार्ट 1 कराऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर 2 आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड एनिलीन. कि एनिलीन इतना ज्यादा वीक बेस क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. चलो चेक करते हैं इसका मोहियर. देखो दिस इज एनिलीन, ये क्या है आपका एनिलीन है. ठीक है, अगर मैं इसकी पीके वैल्यू देखो तो कितनी है, 9.27 है. ओके, 9.2 समथिंग कुछ नहीं है. ठीक है, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट पीकेबी वैल्यू. कौन सी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू. इसके बाद ये है आपका अमोनिया, इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 4.75. दिस इज अगेन पीकेबी वैल्यू. इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज टर्शियरी अमाइन. ये क्या आपका टर्शियरी अमाइन, इसकी पीके वैल्यू जो है वो 4.22 है पीके वैल्यू. आगे फर्दर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं, सेकेंडरी अमाइन NH, इसकी जो वैल्यू है ये है 3.27. ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन की वैल्यू 3.38. ठीक है, आप ध्यान देंगे तो हमें ये पता है कि जिसकी सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगा वो उतना ही लेस बेस होगा, मतलब उतना ही वीक बेस होगा. तो यहाँ पे सबसे वीक बेस कौन सा है, अमोनिया है. उसके बाद वीक कौन है, सॉरी एनिलीन है. उसके बाद वीक कौन है, अमोनिया है. उसके बाद वीक कौन है, टर्शियरी अमाइन है. उसके बाद वीक कौन है, प्राइमरी अमाइन. उसके बाद है सेकेंडरी अमाइन. तो आपको यहाँ पे तो पता चल रहा है पीकेबी वैल्यू से कि ये रीजंस हैं. ठीक है, पीकेबी वैल्यू हाई है, इस वजह से अमोनिया एनिलीन आपका सबसे वीक बेस है इन टर्म्स ऑफ दिस. राइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है, हम ये पता करते हैं. तो वो कैसे पता चलेगा, सिंपल है. जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वहां से वो बताएगा कि जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा वो क्या प्रॉपर्टी है उसकी, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखता है, नहीं रखता है. वो आपको बताएगा कि आपका एनिलीन कितना वीक या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. हमें ये तो पता है कि बेस है, कैसे पता है, बिकॉज वो अपने लोड पर डोनेट करेगा. लेट्स चेक इट आउट. ध्यान से देखना गाइस, बड़ा सा एनिलीन बना दिया Z की तरह. ठीक है, चलो देखो ये है आपका एनिलीन और यहाँ पे इसके पास क्या, इट हैज, चलो पहले लिख देता हूँ, प्लस वाटर. अच्छा गाइस, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकता हूँ. इट हैज लोन पैर ओवर हियर, क्या है इसके पास, लोन पैर. तो अब जैसे ये एनिलीन और ये पानी में जाएगा, मोड लैप, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये जो है ना ये पार्ट ब्रेक होगा और ये क्या बनेगा, H+ एंड OH माइनस. ठीक है, अब आपको पता है इसको किस चीज की जरूरत है, इस प्रोटॉन को, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है. बराबर, समझ में आया. तो रिएक्टेंट किस तरीके से बढ़ेगा. अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये और ये मिला के क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस. ये आपको बनाएगा NH. देखो 2 पहले से था, ये H यहाँ पे आ गया, क्यों, इसको जरूरत क्या थी, इलेक्ट्रॉन की, वो है आपके पास यहाँ पे. तो ये हो जाएगा NH3. अब मैंने बताया है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3. अगर इससे ज्यादा बना लिया, मोर देन 3 बना लिया, मोर देन 3, तो ये किस में चले जाएगा, प्लस के फॉर्म में चले जाएगा. देखो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 है, बराबर. और ये डी वाला बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस OH माइनस. ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड की. सो लॉरी ने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड जब H+ को गेन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, बेस. ठीक है,
ये हमें किसने बताया था, लॉरी ने बताया था। उसने ये भी बोला था कि जो भी कंपाउंड H प्लस डोनेट कर सकता है, H प्लस देखो यहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये जो H प्लस लिया था, H प्लस जो लिया था ये इसको वापस क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जो डोनेट करेगा वो किस तरीके से काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन ये एक ही जगह हो रहा है तो इसको उसने क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, बेस और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। सो हमें पता है थ्रू आवर प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, हमें ये पता है कि ये यहां से इसके साथ रिएक्ट करके आपका ये एनिलीनियम कंपाउंड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम, ठीक है, और ये आपका बेस है, ठीक है। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही जल्दी ये अपने इलेक्ट्रॉन को इससे डोनेट करेगा। कहने का मतलब है कि ये अगर बेस, ये जो पार्ट बना है ना, ये अगर क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये आसानी से अपना ही लोन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि जब देने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा होगा क्या, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टेबल है। लेकिन अगर ये लेस स्टेबल होगा तो ये आसानी से इसको देगा ही नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो लेस स्टेबल है। क्या है, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल होने की वजह से ये कहां जाएगा, वापस इधर आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, ये वाले फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है। अगर ये दोनों मतलब जितना स्टेबल ये है उतना स्टेबल ये है, तो प्रॉपर एरो आपका ऐसे बनता है, देखो जितना एरो इस साइज का उतना एरो इस साइज का। लेकिन आपको पता है कि ये लेस स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो एरो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बड़ा एरो इधर हो जाएगा। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम जो है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। क्यों लेफ्ट के पास, क्यों ये रिएक्शन भाग किधर क्यों आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर कैसे, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन होता है ना भाई कि कैसे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, और हम तो वैसे भी रीजन के साथ ही पढ़ते हैं। तो देखो ये जो सवाल का जवाब है ना, इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में छुपा है, ठीक है, और सवाल का जवाब मिलता है थ्रू रेजोनेंस। किसके थ्रू मिलता है, रेजोनेंस के थ्रू मिलता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो स्टेबिलिटी है इसकी 5 स्ट्रक्चर से मिलाकर बनी है। कितने स्ट्रक्चर से, 5 स्ट्रक्चर्स से मिलाकर बनी है, और इट हैज ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इस वजह से ये लेस स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है गाइस। इसको कॉपी करो, मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोनों का दिखाता हूं और उसका बताता हूं मतलब क्या है उसका, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम आगे आपको देखते हैं। देखो बेंजीन की अगर रिंग बनाओगे आप ऐसा, ठीक है, तो अगर आप बेंजीन की रिंग बनाते हो तो बेंजीन में आपने देखा होगा ऐसे बॉन्ड होते हैं, बराबर। तो ये गाइस होता क्या ना कि ये बॉन्ड जो है ना, देखो अभी ये जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो सिर्फ इस कार्बन को है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट सेकंड में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर कैसे बन जाएगा, लाइक दिस, ये इधर गया, इधर ये वाला इधर आ गया, और हियर एंड ओवर हियर। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेटली घूमते रहता है और अपने आप को स्टेबल करके रखता है। अब आपको पता होगा कि जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉट सैचुरेटेड, दे आर अनसैचुरेटेड। लेकिन बेंजीन इज द ओनली कंपाउंड बीइंग डबल बॉन्ड, इट इज सैचुरेटेड, इट इज सैचुरेटेड। तो वो सैचुरेटेड क्यों है, बिकॉज ये आपका रोटेट करते रहता है। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बेंजीन का ऐसे, बराबर, या फिर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी देखा होगा। तो ये सब का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है उसमें घूम रहा है और इसको एकदम मस्त वाला स्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, ठीक है। अब ये कहानी इसकी यहीं तक नहीं रुकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंपाउंड है और बेंजीन है, अब रिंग पे आपका ऐसे लगा पड़ा है, कुछ भी ये लगा है आपका रिंग पे, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ही ले लो, एनिलीन ले लो, NH2 ग्रुप ले लो। इसके पास लोन पेयर जो है ना गाइस, ये खुद तो घूमता है, इसको भी यूज करके उसको भी घुमाता है। अब ये घूमने की वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये डोनेट ही नहीं कर पाता है, डोनेट ही नहीं कर पाता है। जब ये डोनेट नहीं करेगा तो कैसे ये बेस बनेगा। हमने तो पढ़ा ही है ना कि वो कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो आसानी से उसको छोड़ देता है। लोन पेयर है तो बेस हो गया,
स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब वो लोन पेयर इजीली वो डोनेट कर दे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो बेंजीन की रिंग है, ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को रिलीज ही नहीं कर रहा है, डोनेट ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से वीक बेस होता है। अब हम ये देखेंगे कि जब ये रिलीज नहीं करता, डोनेट नहीं करता, तो करता क्या है? तो करता क्या? वो रेजोनेट करता है। क्या करता है? रेजोनेट करता है और अपने आप को एकदम मस्त वाला स्टेबल रखता है। क्या करता है? स्टेबल रखता है। ठीक, चलो चेक करते हैं कैसे। ऑल टुगेदर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ गए, देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ये तो लोअर स्टैंडर्ड्स की बेसिक है, मेरे बच्चों को मुझे पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, ये तो इतना पता ही होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बनाता हूँ एनिलीन। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, एनिलीन बनाया मैंने। ओके, सब बॉन्ड बना दिया आपने, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये रहा मेरा एनिलीन पूरा कंप्लीट हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1। यहाँ पे इसके लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे उतरेगा। जैसे ही नीचे उतरेगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो आएगी उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, बराबर। तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ही नीचे उतरेगा तो देखो, कार्बन की वैलेंसी काउंट करना, मतलब बॉन्ड काउंट करना, कितने हो जाएंगे। जैसे ही नीचे उतरेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, डॉट करके बना देता हूं, डॉट डॉट। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो इस केस में ये वाला इसको यहाँ पे डोनेट कर देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। सी हो, जैसे ही नीचे उतरा तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड NH2। ध्यान से देखना कैसे, ये दोनों को कुछ नहीं होगा, एज इट इज मस्त मॉल एकदम, कुछ उनको होने वाला नहीं। ध्यान से देखना अनलॉक है। अब देखो, ये नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 तो प्लस आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जिसकी जितनी वैलेंसी है वो उतना अगर बॉन्ड बना रहा है तो प्रॉपर है। ज्यादा बनाएगा तो प्लस आएगा, कम बनाएगा तो माइनस आएगा। यही भी देख लो एग्जांपल, इसमें ज्यादा बनाएंगे तो कितने बॉन्ड आ गए? 4 बॉन्ड आ गए ना, तो इस वजह से प्लस आ गया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन बना देता हूँ, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है उसकी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड भाई होनी चाहिए तो 4। आपने प्लस से ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस डाल दो यहाँ पे। अब ये माइनस कहां से है? यही वाले इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अब क्या होगा? नेक्स्ट वाले स्टेज डेस करते हो तो समझने की जाता है। नेक्स्ट वाले स्टेज में ये अंदर जाएगा यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, बराबर। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये वाला बाहर आ जाएगा इधर। देखते हैं कैसे क्या होगा। दिस विल बी स्ट्रक्चर 2। ये रहा आपका NH2, यहाँ पे 2 ये वाला बॉन्ड में कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, उसको अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस अंदर आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये वाला बाहर आ गया तो यहाँ पे वो माइनस बना दिया। स्ट्रक्चर नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4। अगेन क्या बनाओगे आप? NH2। ठीक है, ये वाला बॉन्ड में कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इधर मतलब क्या होगा कि ये वाला इधर जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा, ये वाला अंदर बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ पे उठ के माइनस हो गया, बराबर। क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा। बहुत सारे पूछ सकते हैं, सर ये डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड क्यों नहीं बना लेते? जब ये डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, देखो यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 हो जाएगा। तो ये कार्बन में भी प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये भी प्लस के ऊपर चार्ज आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 4। अब क्या होगा नेक्स्ट वाले स्टेप में? ये वाला अंदर जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये वाले के साथ कुछ भी नहीं होगा, तो एज इट इज ये वाला अंदर चले जाएगा, तो बॉन्ड बना लिया इसने, और ये डबल बॉन्ड ऊपर चलेगा, तो ये होगा आपका NH2। If you see the 5th one and the first one, they are exactly same. बस खाली क्या बॉन्ड शिफ्ट हो गया, बराबर। They are exactly same. This one and this one, they are exactly same. अच्छा गाइस, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, from here throughout till here, सिर्फ इसके पास और इसके पास ही लोन पेयर डोनेट करने को, ये तीनों के पास लोन पेयर डोनेट करने को नहीं। These all are called as calculate structure। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? calculate structure। एक ये हो गया। अब इसको जब हमने पानी में डाला था तो उसने कंपाउंड बनाया था, वो क्या था? देखो ऐसा था वो,
NH3। इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये तो अपने आप फिर से रेजोनेट करेगा ना, ये वाला बेंजीन जो है रेजोनेट करेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो। अच्छा, एरो आपका दोनों साइड जाना चाहिए क्योंकि यहां से यहां भी आ सकता है, एंड गोज लाइक दिस, ठीक है। चलो क्या करेगा देखो, NH3 सॉरी NH3 प्लस, यहाँ पे बॉन्ड रेजोनेट कैसे होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जब इधर आ गया तो इधर, ये वाला इधर आ गया तो ये इधर, ये वाला उधर चले गए इधर, बस यही दो स्ट्रक्चर होगा, कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप को 5 तरीके से स्टेबल रख रहा है, ये सिर्फ 2 तरीके से स्ट्रक्चर को अपने आप को स्टेबल रख रहा है। तो इनसे सब में से ज्यादा स्टेबल कौन, ये, तो एरो किस तरफ आएगा, इसके तरफ ही एरो आएगा ना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, ये कहीं ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बनने ही क्यों देगा जब ये स्टेबल ही नहीं है। जब स्टेबल नहीं है स्ट्रक्चर, देयर इज नो पॉसिबल वे कि वहां पे आपका प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, ये जो है ना ये पार्ट बनेगा ही नहीं। क्या रीजन है उसका, रीजन इज दैट कि ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर से अपने आप को स्टेबल रख रहा है और ये सिर्फ 2 स्ट्रक्चर से स्टेबल रख रहा है, इस वजह से। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से ये आपका यही रीजन है कि जल्दी अपने लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करता है, और इस वजह से वो क्या कहलाता है, वीकर बेस। इफ यू कंपेयर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड एलिफेटिक अमाइंस, दिस आर एलिफेटिक अमाइंस ओनली, अमोनिया और इनको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सबसे वीक बेस कौन सा है, आपका एनिलीन है। चलो गाइस मैं स्टॉप करता हूं, आप लोग इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाट विल सी, क्या देखेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो देखो व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल आपको एक पेट्री डिश है, इसमें कुछ आपके कंपाउंड्स रखे हैं, ये भी आपका पेट्री डिश है, इसमें भी आपको कंपाउंड्स रखे हैं, ये भी आपका पेट्री डिश है, इसमें भी आपका कंपाउंड्स रखा है, और ये भी आपका पेट्री डिश है, इसमें भी आपका कंपाउंड रखा है। गाइस मेरा पेट्री डिश इतना अच्छा लग रहा है, फिर भी आप लोग अज्यूम कर लो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी कंपाउंड है A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अगर समवन सेज कि आपको चेक करना है कि एसिड है या बेस है, तो आप क्या करोगे, वेरी गुड, आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे, बड़ा वाला बीकर जो आता है ना, ठीक है, ऐसा होता है, ये बीकर लोगे, इस बीकर में आप क्या करोगे, इन सबको डालोगे अलॉन्ग विद H2O। पहले आपने इसको डाला H2O प्लस A, अब आपने क्या किया, लिटमस पेपर लिया, कौन सा वाला, रेड वाला लिटमस लिया, ठीक है, इसको इसमें डिप किया, जब आपने निकाल के देखा तो रेड किस में कन्वर्ट हो चुका है, ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। तो व्हाट यू विल से कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इट्स अ बेस, क्या है ये, बेस। तो इस तरीके से थ्रू आउट आप चेक कर सकते हो कि ये बेस है या एसिड है, ठीक है। तो अमाइन को चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से। फिर आप बोलोगे सर लेकिन कुछ ऐसे तो अमाइन होते हैं ना जो पानी में अनडिसॉल्व होते हैं, दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो उन सारे अमाइंस का क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं गेस करता हूं यहां से, रिएक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग HCl लिया आपने, एक्वस में, इसमें लिया एक्वस में, एक्वस समझते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये तो पहले तो ये क्या होगा, ये इस फॉर्म में है, इसको मैं लिखता हूँ H बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड टूटेगा जैसे ही जाएगा अमोनिया अपने अमाइन के साथ, अभी कोई भी अमाइन हो सकता है, इट कुड बी 1 2 3, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे ही ब्रेक होगा इट विल बी H प्लस एंड Cl माइनस। अब ये भागते भागते किसके पास आ जाएगा, इनके पास आएगा, बोलेगा भैया हमें इलेक्ट्रॉन दो और हम अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबल कर ले। तो बॉन्ड कैसे बन जाएगा, देखो NH, ठीक है, 3 बॉन्ड ये प्लस के चार्ज में आएगा, Cl माइनस, Y माइनस, देखो आपके टेक्स्ट में कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, प्लस Cl माइनस, ये भी एक्वस में, मतलब ये भी पानी में होता क्या एक्चुअली में, ये ऐसे बनता है, प्लस और ये Cl माइनस, ये प्लस को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए Cl माइनस जो है अटैच हो जाता है और ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। और ये पानी में कैसा होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये से सोल्यूबल होता है, इट्स सोल्यूबल इन वाटर। अब आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, ये जो प्रॉपर है ना, ये दोनों कंपाउंड, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक्सेस ऑफ NOH डाल दिया, क्या डाल दिया, एक्सेस ऑफ NOH। देखो मैं लिखता हूं
NH प्लस यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड, यहाँ पे तीन बॉन्ड, ठीक है। Cl माइनस है, दोनों ही एक्वस में लिख लेना, यहाँ पे एक्वस है सब, ठीक है। प्लस डाल दिया मैंने NaOH एक्सिस में, बहुत ज्यादा डाल दिया। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये भी ब्रेक होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस NOH माइनस। अब यहाँ से सीधा दिख रहा है कि ये इसको अटैक करेगा और क्या बना लेगा, NaCl। NaCl बनेगा, फिर देखना क्या होगा, मैंने बना लिया NaCl। अब इस चार्ज को थोड़ा सा स्टेबल कौन करके रखा था, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो अब चलेगा। अब यहाँ पे आ गया OH माइनस, अब इसको स्टेबल कौन रखेगा, तो ये क्या करते हैं, स्टेबल में खुद रहूंगा अपने आप को। देखो क्या होता है, CO8 ये आपका NH का बॉन्ड यहाँ पे प्लस है, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, तो ये प्लस इसको बाहर नहीं रहा, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये हटेगा, जैसे ही टूटेगा हट जाएगा और यहाँ पे लोन पैड जो था वहां पे वापस आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना, कहा ये रहा, ठीक है, लोन पैड आ जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, यहाँ से आपका H प्लस चले जाएगा और वो किससे कंबाइन होगा, OH माइनस से, तो क्या बन जाएगा प्लस H2O। उसके बाद ये था आपका, निकल जाएगा ये हाइड्रोजन, तो क्या है यहाँ से, तो जो बचा वो क्या बचा, ये वाला, मतलब अमाइन आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये रिएक्शन कोई भी अमाइन पूरा कर रहा है, मतलब वो क्या है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन है, समझना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, पहले तो आप पानी में डाल के चेक कर सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, तीसरा है ऑरेंज डाई टेस्ट, तो वो हम कब करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, लिख लो ये, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उस रिएक्शन में क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग कॉपी कर लो और गाइस प्लीज होमवर्क करके दिया करो, ठीक है। इट मोटिवेट्स अस, जैसे YouTube पे लेक्चर चलता है। रिएक्शन किसका है, रिएक्टिंग विद अरिन बेंजोइल क्लोराइड एके हिंसबर्ग रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या करना है, इथेनोअमाइन से रिएक्ट करना है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। देखो, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट, याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो हमने करना क्या है, पहले बनाओ बेंजीन, सिंपल है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बेंजीन आपने बनाया, ये आपका बेंजीन हो गया, लेट से यहाँ पे सर्कल डाल, यहाँ पे आपने बनाया S, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, Cl, बन गया आपका, समझ में आया, क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब क्या बोल रहा है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, क्या नाम इस कंपाउंड का गाइस आप लोग बताना मुझे, ठीक है, क्या नाम इसका, इथेनॉल, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दो H दिख रहे हैं। सिंपल रिएक्शन एकदम इजी है, होगा क्या, देखो कि ये जो Cl है और ये जो H है ये निकल रहा है, सिंपल है, बचा ही क्या, फिर ये HCl तो निकल गया, तो ये जो बॉन्ड खाली हुआ है और ये जो बॉन्ड खाली है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो फिर बनेगा क्या, देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे नीचे H, यहाँ पे C2H5, इसको बोलते हैं सल्फोनिल एसिड, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा नहीं, सिंपल है, आप लोग इसका नाम टेक्स्ट बुक में देखना और मुझे कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है, एन इथाइल सल्फोनिल एसिड समथिंग कुछ बोलते हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या, हर बार चाहे यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस HCl, बराबर, तो यही हमेशा रिएक्शन होगा। अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये H दिख रहा है, पता है गाइस ये H क्या करता है, ये H आपका तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है H प्लस के फॉर्म में, और आपको पता है कि जो कंपाउंड H प्लस रिलीज करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी से इट एज अ एसिड, क्या बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं। तो ये किसकी तरह रिएक्ट करता है, एक एसिड की तरह रिएक्ट करता है, किसकी तरह रिएक्ट करता है, एसिड की तरह, और बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, इजीली ये किसको रिलीज कर सकता है, H प्लस आयन को रिलीज करेगा और ये कंपाउंड को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, क्या बना देगा, एसिडिक, और ये आसानी से किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, फिर
अल्कलाई के अंदर, किसके अंदर डिसॉल्व होगा, अल्कलाई के अंदर। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर मैं किसके साथ ट्रीट करता, ये कौन सा कंपाउंड है, देखो आपका इथाइल ग्रुप है तो एन इथाइल अमाइन, क्या ये एन इथाइल अमाइन, तो क्या होता है ये निकल गया बराबर, सेम एज इट इज ये, बस यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5। तो क्या ये एसिडिक होगा क्या, कि ये एसिडिक नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास देयर इज नो H, H है क्या इसके पास, H नहीं है, तो ये एसिडिक ही नहीं हो पाएगा। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर H होता तो ये H रिलीज होता तो वो एसिड कहलाता, H है नहीं तो वो रिलीज होने से रहा, बराबर। अब ऑब्वियस बात है ये तो नहीं रिलीज होगा, बराबर, ये रिलीज भी होगा तो कोई दूसरा रिएक्शन होगा, लेकिन एसिड नहीं कहलाएगा। टर्शियरी अमाइन में होगा क्या, टर्शियरी अमाइन में सर रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो H नहीं रहेगा ना, टर्शियरी अमाइन में H कहाँ रहेगा, आपके सेकेंडरी अमाइन में H है, प्राइमरी अमाइन में H है, प्राइमरी अमाइन में H दो है, इस वजह से एक एसिड कहलाएगा, दूसरा वाला एसिड नहीं होगा, तीसरा वाला रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? चलो गाइस कॉपी करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन का रिंग, ठीक है। अब उसमें ऑलरेडी 3 टेस्ट है, कितने टेस्ट है, 3 टेस्ट है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, 3 टेस्ट है। पहला जो है वो क्या है, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं इसका। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं लिखता, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक में आई होप आप लोग समझा चुके हो। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लवर, तो दे लव इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसको लव करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रॉन लवर मतलब दे माइट बी नेगेटिव, खुद क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक इस तरीके से होगा, तो ये खुद क्या होगा, ये खुद होगा क्या, बोलो यार, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है वो, मतलब उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खुद क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोग समझेगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, जैसे कि आपने बनाया एनिलीन बनाया, क्या बनाया, एनिलीन, ठीक है, ये आपका एनिलीन बन गया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये डाल दिया। अब आपने क्या किया, ब्रोमीन वाटर यूज किया, ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर क्या है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, मतलब क्या, ब्रोमीन वाटर नथिंग बट ब्रोमीन Br2 और उसके अंदर पानी डालोगे तो ब्रोमीन वाटर बन गया। याद रखना ये जो एनिलीन है, ठीक है, इस एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाना था, टॉपिक इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो ब्रोमिनेशन होगा ये करेगा क्या, अच्छा दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर लिख देता हूं मैं सब, वैसे तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वंस यू गो थ्रू इट यू विल गेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन लवर है, ठीक है, मतलब होगा क्या, ये किसको लव करेगा, चलो देखो एक एग्जांपल देखो, ये Br2 है, दिस इज Br इनटू Br, बराबर। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या जाएगा, Br प्लस Br प्लस। अब मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने दिखाया था कि एक बार यहाँ पे माइनस आएगा, एक बार यहाँ पे माइनस आएगा, एक बार यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो Br है ऑलटुगेदर कितने हैं, 3 2 6, तो 6 Br ऐसे निकलेंगे प्लस वाले, तो एक यहाँ पे अटैक करेगा, एक यहाँ पे अटैक करेगा, एक यहाँ पे अटैक करेगा, बाकी 3 का क्या होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ देख लो कि यहाँ पे होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, कि किसी एक को निकाल के वहां पे जाके रिएक्ट करना है, किसी एक को निकाल के रिएक्ट करना है। एडिशन मतलब क्या होता है, उनमें जाके ऐड हो जाना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे H जो था ना, H को रिमूव करेगा, देखते हैं क्या होगा, NH2, एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा और एक Br आपका यहाँ लगेगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आपका बेंजीन की रिंग एसिडिटी रह जाएगी, ओके, इसने H को रिप्लेस किया, बराबर। तो होगा क्या गाइस, H को रिप्लेस किया है, बाकी जो देखो 6 Br है, 3 Br बचे, 3 Br, यहाँ से 3 H भी तो निकले, एक यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकले, तो वो 3 इसमें ऐड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे,
HBr, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr। नाम क्या होगा इसको, नाम क्या होगा, देखो ये पोजीशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6, तो क्या होगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीनामाइन या फिर एनिलीन। एनिलीन समझ में आया। आप बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो वहां पे। सो गाइस ये आपका ब्रोमिनेशन था, मैं हट गया हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है गाइस, सिंपल रिएक्शन एकदम। नाइट्रेशन मतलब क्या है कि यू आर एडिंग NO2 ग्रुप, क्या ऐड कर रहे हो आप लोग, NO2 ग्रुप को ऐड कर रहे हो। देखते हुए NO2 ग्रुप किस तरीके से ऐड होता है। चलो देखो, आपने एनिलीन लिया, ठीक है, वैसे एनिलीन का ही रिएक्शन करवाना है फिलहाल अभी तो, ठीक है। एनिलीन लिया, बेंजीन की ली है। अच्छा मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाइट्रेशन, क्या है ये, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब यहाँ पे कॉम ब्रैकेट में एडिंग NO2, क्या ऐड करना है, NO2 हमेशा याद रखना। NO2 कब मिलता है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो, क्या लेते हो, दिस टू। जैसे आपने ये दोनों मिक्सचर डाला, ठीक है, जैसे ये दोनों मिक्सचर डाला तो होगा क्या, ये प्रोवाइड करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा। देखते हैं कैसे कैसे होता है। पहला ऐड होगा आपका यहाँ पे, अच्छा ये एक ही में ऐड नहीं होता, ये अलग अलग में ऐड होगा, यही इसमें खासियत है। यहाँ पे आ गया NO2, ये कितना परसेंट आएगा, 51%। मतलब अगर ये 100 पार्ट में जो रिएक्शन हो रहा है, ये 100 पार्ट है, कितना पार्ट है ये, 100 पार्टिकल है, ठीक है। तो 51% पार्टिकल ये वाला रिएक्शन शो करेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट बनाएगा। 47 पार्टिकल्स कौन सा रिएक्शन देंगे, ये वाला रिएक्शन देंगे, ठीक है। अच्छा दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोएनिलीन। नाइट्रोएनिलीन। अब P क्या है, P इज पैरा, ऐसा कर दो, पैरा नाइट्रोएनिलीन, मतलब पैरा ग्रुप में नाइट्रो प्रेजेंट है। और ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज मेटा नाइट्रो एनिलीन। कितना परसेंट है, 47%। समझ में आया। एक और आपका जो बचा है 2%, वो कौन सा होगा आपका, वो ऑर्थो ग्रुप होगा, दैट इज NH2। यहां पे आ गया NO2 ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एज O नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये पार्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा गाइस एक चीज और है, देखो बेंजीन जो था, कौन था, बेंजीन, उसने रिएक्ट किया किधर, उसने इधर अटैक किया, इधर अटैक किया और इधर अटैक किया। नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, वो कहां अटैक कर रहा है, वो इसने अटैक किया किधर, एक इधर और एक इधर, बराबर। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया। देखो गाइस है तो आपके पास सिर्फ 3 मॉलिक्यूल, तो आप उसको इधर लगा लो चाहे आप उधर लगा लो, बात तो एक ही हुई है। समझ में आ रहा है लोगों, चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, बात एक ही होती है। दूसरी चीज कि Br आपका किसमें आता है, प्लस के चार्ज में आता है, किसमें आता है, प्लस के चार्ज में आता है। तो ये प्लस क्या ढूंढेगा, माइनस ढूंढेगा। बेंजीन में माइनस कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, सॉरी बेंजीन में माइनस है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो इस वजह से वो यहाँ अटैक करेगा, वो एक इधर अटैक करेगा और एक इधर अटैक करेगा। समझ में आया, हाँ। चलो ये चीज याद रखना आपको। नेक्स्ट इज व्हाट द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज, अच्छा चलो एक पार्ट और इसमें बचा है, वो क्या है गाइस, कि अगर आपको ये जो मेजर प्रोडक्ट है यही आपको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए किसका हम लोग एसिटाइलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एसिटाइलेशन। आपके बुक में 11th की बुक है, पेज नंबर 209 पे वहां पे दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक बोल रहा हूं, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसका मतलब क्या और उसका यूज क्या हो, किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम लोग वो चेक करते हैं, ठीक है। करना क्या है कि ये आपका अमाइन है, दिस इज योर अमाइन, बराबर। आपको पता है कि अगर इसके अंदर आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ वाला ही नाइट्रो ग्रुप चाहिए, मतलब P नाइट्रो एनिलीन चाहिए आपको, तो भी मेजर प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका नाइट्रेशन रुकवा दोगे बाय डूइंग एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किस तरीके से होगा, CH3CO2O,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। इसका नाम क्या है? एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या? वाटर। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल था, हमने उसको निकाल दिया। अच्छा चलो बता ही देता हूँ किस तरीके से निकालते। ये एक्चुअली में जो प्रोडक्ट था वो ऐसे था, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, और यहाँ पे था आपका एक तरफ, यहाँ पे भी था आपका OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों ही एसिडिक ग्रुप है। कौन सा है? एसिटिक एसिड। तो हुआ क्या कि यहाँ से आपका ये पार्ट निकल गया। क्या निकला है? -H2O ना, देखो ना, 2 H और 1 O। फिर क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड और ये O का बॉन्ड अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यही चीज है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड नाम कैसे आया? एसिटिक एनहाइड्राइड जस्ट बिकॉज उसमें से वाटर क्या हो गया? निकल गया। एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये लिख लेंगे आपको साइड में, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या गाइस कि ये जो पार्ट है अंडर पायरिडीन डालना, पायरिडीन इज अ सॉल्यूशन। पायरिडीन में आपको ये रिएक्शन करवाना है। जैसे पायरिडीन में रिएक्शन करवाओगे तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से ब्रेक होगा और इसको आके अटैच करता है। समझ में आया? वो ब्रेक होगा, इसको आके अटैक करेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट इतना ही है, इतना, ठीक है, वो वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, NH मैं ऐसे लिखता हूँ H2N, यहाँ पे आ गया बॉन्ड बराबर, यहाँ पे नीचे रहेगा आपका बेंजीन की रिंग। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ तो नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप ही गायब हो गया, तो पी नाइट्रो एनिलीन मिलेगा कैसे? तो उसके लिए हम वही यूज करेंगे जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में क्या आएगा कि यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से जो एक H है वो निकल जाएगा, सिर्फ एक ही H बचेगा। 2 था ना, तो एक को ये रिप्लेस करेगा, तो जो एक H बचा वो इसको जाके कंबाइन हो जाएगा। तो फिर ये देखो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O था और ये जो H यहाँ से निकलेगा एक H, जो देखो एक ही H लिखा है मैंने, तो दूसरा जो H है ना वो इसको कंबाइन हो गया। इसको कंबाइन होगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या बन गया? ये CH3COOH एसिटिक एसिड। आपके टेक्स्ट में लिखा नहीं है तो नॉट एन इशू, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे? हमें नाइट्रो ग्रुप डालना है बस। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये इतना हैवी ग्रुप है कि यहाँ और यहाँ कुछ लगने वाला नहीं, जो लगेगा सिर्फ यही लग सकता है। तो हम क्या डालेंगे? कॉन्क H2SO4 और H2SO4 और कॉन्क HNO3। जैसे ये डालोगे तो यहाँ पे आके लटक जाएगा। कौन लटक जाएगा? HNO3। तो यहाँ पे आ जाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आ गया आपका S। ठीक है, अब लोग सर ये ग्रुप का क्या करेंगे? उसको हीट कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, या तो आप H डाल दो, H+ या OH माइनस। जैसे डालोगे तो होगा क्या कि ये जाके इसको कंबाइन होगा, तो ये 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये निकल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से ये कॉपी देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। जैसे ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे जैसे आया, तो यहाँ पे H था, उसको ही तो रिप्लेस किया ना। तो आपके मार्केट में क्या पड़ा है? H+ पड़ा है। यहाँ पे आपने ऊपर से क्या डाल दिया? या तो H+ डाला है तो OH डाला। लेट्स सी हमने OH डाला, क्या डाला है? OH। दोनों में से कोई भी डाल सकते, OH डाला तो वो क्या करेगा? OH नहीं, मान ले लो H ले लो, ठीक, या आप OH ले लो। ठीक है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, हाँ, तो अब ये क्या करेगा? ये इसको अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैं ऊपर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। इसके आगे आपके टेस्ट में डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दे, लेकिन मैं एक और बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा H2N प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा आपका S। ठीक है, यहाँ पे नीचे तो आपको NO2 है। तो अब ये रेजिस्ट नहीं कर सकते इस बॉन्ड को, क्योंकि इसके पास क्या है? दो पहले से हाइड्रोजन था, एक कार्बन आ गया और नीचे एक भी बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, तो ये इस बॉन्ड को शैटर करेगा। तो फिर क्या बन जाएगा? देखो NH2 बॉन्ड, यहाँ पे NO2, ये आपका बन गया P नाइट्रो एनोडीन होगा, ये आपका कंपाउंड तैयार। सर इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, निकालो यहाँ पे देखो बाहर, C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो OH था यहाँ पे आ गया, अटैच हो जाएगा, हो गया, बन गया एसिटिक एसिड, फिर से बन गया। समझ में आया? तो जो टूटा था वो वापस वहीं पे चले गया। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे आपने ये किया, या आप इसको ब्रेक करेगा, एक H को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है,
याद रखना एक H जो था उसके साथ कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना के निकल जाएगा, तो एक्चुअली में तो दो एसिटिक एसिड तो वो फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट बन गया। अब इसमें आपने क्या है, नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करना है। जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड किया, यहाँ से फिर से एक H निकलेगा, यहाँ पे आया, वो H क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, ठीक है, ये इसके पास प्रेजेंट है। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ठीक है, तो ये बॉन्ड 4 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, बनाएगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए बॉन्ड तोड़ेगा और ये जो पार्ट है उसको अटैच कर जाएगा, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, और इस तरीके से आपका नाइट्रोएनिलीन बन जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो आप लोग, इसको लास्ट टॉपिक जाते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक इज व्हाट, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अमाइन में आपने H2SO4 डाला, सल्फोनेशन हो जाएगा उसका, उसके बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट कर देना। इससे आपको समझ में आएगा कि ज्विटर आयन क्या होता है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आएगा आपको कि एक ही कंपाउंड में एसिडिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है और बेसिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस देखो ऑलमोस्ट अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है, मैं ऐसे टाइम पे शूट कर रहा हूँ, टाइम मिला नहीं मुझे, ठीक है, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो क्या किया आपने एनिलीन लिया, ठीक है, इसके अंदर डेरिवेटिव क्या डाल दिया आपने, H2SO4 डाल दिया प्लस H2SO4। तो ये देखो H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H2SO4 4 लिखा है, 4 लिखा आपने। ये क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से जैसे ये ब्रेक होगा ये जाकर अटैक करेगा किसको, यहाँ पे जो लोन पैर है उसको, लोन पैर लेगा तो देखो क्या होगा, ये अटैक करेगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो पूरा पार्ट है SO4 ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अगेन 2 पार्ट बन गए, एक कटायन और एक आयन, तो मैं यूज नहीं करता, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ पे कैसे आता है हम वो चेक करते हैं। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी NH3, यहाँ पे अगेन आएगा प्लस, ये पार्ट पूरा माइनस में है, तो इसको ऑब्वियस सी बात है इसके चार्ज को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, इधर आके SO4 माइनस में, और यहाँ पे आपका बेंजीन का ग्रुप नीचे पड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट 453 टू 473 केल्विन पे इसको हीट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने हीट किया, व्हाट हैपेंस होता है कि ये जो पार्ट है ये पूरा ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आके अटैक करता है। देखो कैसे, NH2 यहाँ पे आ गया SO3H, SO3H, ये दिख रहा पार्ट, ये होगा जो पार्ट बोलोगे सर यहाँ पे तो 3H है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे 3O लिखा है, यहाँ पे 4 है, इतना समझाता है। ये पार्ट जो था वो पहले सबसे पहले यहाँ पे आके अटैक करेगा। इसमें से H जितना है उतना ही है वहां पर भी, H जितना है उतना ही यहाँ पर भी, एक O निकला है तो एक उससे यहाँ पे एक O निकल गया, बराबर। अच्छा यहाँ पे जब ये आके अटैक करेगा तो यहाँ से भी एक H को तो निकालेगा ना, तो 2 चीज निकल गई, एक O निकल गया, एक H निकल गया, और यहाँ से भी 3H था, एक ये निकल गया, तो यहाँ से भी H निकल गया। ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे, ये तीनों मिला के बनाएंगे -H2, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस पानी बाहर निकल जाए। चलो तो निकल गया, अभी आपका बेंजीन भी निकल। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये क्या करता है, इट टेंड्स टू लीव H+ और इट हैज अ लोन पेयर, तो ये आपके क्या करता है H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, बराबर। इस तरीके से एक बार यहाँ पे प्लस माइनस बनते रहता है, कभी यहाँ पे प्लस कभी यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस बनते रहता है। ये कंपाउंड जो प्लस माइनस दोनों बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन। एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों दिख रहा है। देखो ये इसको, देखो ये बेस, ये H+ को रिलीज करा तो ये एसिडिक पार्ट हुआ, और ये H+ को गेन करा तो ये बेसिक पार्ट हुआ। तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ही है, एसिडिक पार्ट भी है, बेसिक पार्ट भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये था आपका लास्ट टॉपिक, यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या फिर ऐसा लगता है कि सर यार ये कैसे पार्ट आया, या आपका ये बना कैसे, ये H कहाँ गया, वो कहाँ गया, तो यू कुड ऑलवेज आस्क मी ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, और यू कुड कॉल मी, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझेंगे, और सून वी गोइंग टू स्टॉप द फिनिश द चैप्टर। आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट एंड आस्क मी, और यू कैन जस्ट से इट कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, बिकॉज मोस्टली आपका एक लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, एक ही लेक्चर लगेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, ठीक है गाइस। ओके, आई होप आप लोगों को समझा होगा। अल्लाह हाफिज, बाय।